नौरादेही बना टाइग्रेस रिजर्व। बाघिनों के बढ़ते कुनबे से टाइगरों की संख्या पहुंची 30 के करीब। मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। महज 8 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बाघों का पुनर्स्थापन किया गया था, लेकिन अब यहां बाघों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 30 के करीब पहुंच गई है। खास बात यह है कि इस वृद्धि में बाघिनों और उनके शावकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके चलते वन्यजीव विशेषज्ञ नौरादेही को अब टाइग्रेस रिजर्व के रूप में भी देखने लगे हैं। हाल ही में रिजर्व की चर्चित बाघिन N6 4 नए शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। इस दुर्लभ दृश्य ने वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे सफल प्रजनन से यह स्पष्ट हो गया है कि नौरादेही का जंगल बाघों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास के रूप में विकसित हो चुका है। नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाघिनों द्वारा शावकों को जन्म देने और उनके सफल संरक्षण से टाइगर आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा निगरानी, संरक्षण और प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वन अधिकारियों के अनुसार बाघिन N6 के 4 नए शावकों के साथ दिखाई देने के बाद रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 30 के आसपास पहुंच गई है। यह उपलब्धि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नौरादेही में बढ़ता बाघ परिवार आने वाले वर्षों में इसे देश के प्रमुख टाइगर लैंडस्केप के रूप में स्थापित कर सकता है। हाँ, तो कह सकते हैं कि बाघिनों का दबदबा है, क्योंकि आमतौर पर यदि हम मध्य प्रदेश या भारत के अन्य टाइगर रिजर्व देखें तो जो जेंडर रेशो है या सेक्स रेशो है मेल फीमेल का, तो वो एक मेल पे 1.5 या अधिकतम 2 तक ही फीमेल है, कमी है। और लेकिन नौरादेही या जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इस रूप में बहुत ब्लेस्ड है कि जो भी बच्चे हुए उनमें बच्चियों का या बाघिनों का प्रतिशत ज़्यादा था। तो मेरा एक अनुमान है कि यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा वो रेशो है, 2.5 या 3 के आसपास होगा। और अभी जब अखिल भारतीय बाघ आकलन के परिणाम आएंगे तो चीज़ें और भी पुष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी या ज्ञात हो जाएगा। तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ज़्यादा यदि हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन है तो ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। और जैसा मैं ये भी बताता हूँ आपको कि वैसे भी 2018 में हमने 2 टाइगर यहाँ इंट्रोड्यूस करे थे और आज 20 से 30 टाइगर हैं हमारे पास में। तो यदि आप अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे इस तरह से टाइगर इंट्रोडक्शन हुआ है तो आप देखेंगे कि लगभग उनके मुकाबले में है या उनसे भी बेहतर है। यदि हम सरिस्का का ग्रोथ पैटर्न देखेंगे तो सरिस्का 2008 में हुआ था और अभी लगभग वहाँ 30 से 40 टाइगर है। तो यहाँ का ग्रोथ तो बहुत फास्ट है और उसमें हमारे कर्मचारियों की बहुत मेहनत है जगह को सुरक्षित रखने के लिए। ग्रामीणों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और मैं हमेशा कहूँगा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के फलने फूलने के लिए जो यहाँ से गांव विस्थापित हुए उन ग्रामीणों ने जो त्याग किया है, न केवल सागर जिला बल्कि पूरे देश और विश्व का जो संरक्षण समुदाय है वो उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा और रहना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा योगदान है। और फिर टाइगर तो बिल्ली है, बच्चे 3 या 4 देती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और यहाँ फीमेल ज़्यादा है तो वो और भी आने वाले समय में 3 से 4 साल में हमको एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी।